भारत के राजनेता तथा गुरु गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज जी का आज दिनांक 12 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम उनको याद करते हुए गोरखपुर न्यूज की एक स्पेशल स्टोरी। महंत अवैधनाथ का जन्म 28 मई 1921 को ग्राम कांडी, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में श्री राय सिंह बिष्ट के घर हुआ था। आपके बचपन का नाम श्री कृपाल सिंह बिष्ट था और कालांतर में श्री अवैधनाथ बनकर भारत के राजनेता तथा गुरु गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्री अवैधनाथ जी हिंदू धर्म के आध्यात्मिक साधना के साथ सामाजिक हिंदू साधना को भी आगे बढ़ाया और सामाजिक जन जागरण को अधिक महत्वपूर्ण मानकर हिंदू धर्म के सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया। श्री योगी आदित्यनाथ जी के हिंदू युवा वाहिनी जैसे युवा संगठन की प्रेरणा भी कभी न कहीं इसे सोशल इंजीनियरिंग की प्रेरणा रही थी। हिमालय और कैलाश मानसरोवर की यात्रा और साधना से शैव धर्म से गहरे प्रभावित श्री महंत जी पहली बार 1940 में अपनी बंगाल यात्रा के दौरान मेमन सिंह तत्कालीन बंगाल में श्री निवृत्ति नाथ जी के माध्यम से श्री दिग्विजय नाथ जी से मिले। 8 फरवरी 1942 को आप गोरखपीठ के उत्तराधिकारी बन गए और इस तरह मात्र 23 साल की अवस्था में ही श्री कृपाल सिंह बिष्ट से अवैधनाथ बनकर विश्व मंच पर एक दैवीमान अक्षय प्रकाश पुंज के रूप में सदैव के लिए अमर हो गए। आज जन विवादों से दूर रहने वाले विरक्त सन्यासी, सज्जन, सरल और सुमधुर और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी श्री अवैधनाथ जी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को मात्र गति ही नहीं दिया, अपितु एक संरक्षक की भांति हर तरह से रक्षित और पोषित किया। उनका राजनीतिक जीवन दक्षिण भारत के रामनाथपुरम और मीनाक्षीपुरम में अनुसूचित जाति के लोगों के सामूहिक धर्मांतरण की घटना से खासे आहत होते हुए महाराज जी ने राजनीति में पदार्पण किया। इस घटना का विस्तार उत्तर भारत में ना हो, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और राजनीति में रहकर मतांतरण का ध्रुवीकरण करने के कुटिल प्रयासों को असफल किया। आपने 1962, 1967, 1974 व 1977 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानी राम सीट का प्रतिनिधित्व किया और 1970, 1989, 1991 और 1996 में गोरखपुर से लोकसभा सदस्य रहे। 34 वर्षों तक हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहकर हिंदुत्व को भारतीय राजनीति में गति देने वाले और सामाजिक हितों की रक्षा करने वाले श्री अवैधनाथ जी ने स्वयं को अवसरवाद और पदभार से स्वयं को दूर रखा और इस तरह उन्होंने राजयोग में भी हठ योग का प्रयोग बखूबी किया। कितने पद स्वयं महाराज जी के चरणों में आकर स्वयं सुशोभित होते थे और आशीष लेते थे। सामाजिक समरसता के अग्रदूत, योग व दर्शन के मर्मज्ञ महंत जी के राजनीति में आने का मकसद हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करना और राम मंदिर आंदोलन को गति देना रहा। हिंदू धर्म में ऊंच नीच दूर करने के लिए उन्होंने लगातार सहभोज के आयोजन किए। इसके लिए उन्होंने बनारस में संतों के साथ डोम राजा के घर जाकर भोजन किया और समाज की एकजुटता का संदेश दिया। हिंदू समाज की एकता ही उनके प्रवचन के केंद्र में होती थी। वो मूलतः इतिहास और रामचरितमानस का सहारा लेते थे। श्री राम का शबरी, जटायु, निषाद राज व गिरिजनों से व्यवहार का उदाहरण देकर दलित गरीब लोगों को गले लगाने की प्रेरणा देते रहे। गोरखपीठ पर गुरु गोरखनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित संत और महंत की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। वर्तमान समय में महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज गोरख पीठाधीश्वर के पद पर आसीन थे। इस मंदिर के प्रथम महंत वरदान नाथ जी महाराज रहे जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। सरस्वती माता के कृपा पात्र महंत अवैधनाथ ने वाराणसी व हरिद्वार में संस्कृत का अध्ययन किया था। वो संस्कृत से शास्त्री थे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष के अलावा वे मासिक पत्रिका योगवाणी के संपादक रहे। योग व दर्शन पर लगातार लिखा।
गोरक्षपीठ से जुड़ी चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रही करीब 3 दर्जन संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंधक थे। योगी आदित्यनाथ को गोरक्षपीठ का न सिर्फ उत्तराधिकारी बनाया, बल्कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को 1998 में सबसे कम उम्र का सांसद बनने का गौरव प्रदान किया। बाद में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जो हिंदू युवाओं को धार्मिक बनाने के लिए प्रेरणा देती है। महंत अवैधनाथ का निधन 12 सितंबर 2014 को हो गया। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को नाथ परंपरा के अनुसार समाधि दी गई।